दिल्ली के कटेवड़ा गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में दिल्ली के अलग अलग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े गांव के प्रतिनिधि पहुंचे। महापंचायत में रामनवमी के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। हालांकि इस महापंचायत में राजनीतिक रंग भी देखने को मिला और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ लोगों ने बाहरी क्षेत्र के प्रत्याशियों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुछ लोगों में इस बाबत आक्रोश देखने को मिला। हालांकि इस दौरान लववंशी खत्री खाप के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कटेवड़ा गांव में रामनवमी के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि खत्री खाप की 20 साल से अखंड ज्योत जल रही है और इसी को आगे बढ़ाते हुए लगातार कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज कटेवड़ा गांव में हम रामनवमी का निमंत्रण देने आए थे। उसी निमंत्रण के पर्पज के लिए देने के लिए सभी यहाँ शिव मंदिर में इकट्ठा हुए थे। ये 17 अप्रैल की रामनवमी मना रहे हैं हम लोधाना गौतम बुद्ध नगर यूपी में। हमारी लववंशीय लोर खत्री खाप की 20 साल से अखंड ज्योत जली हुई है। या तो इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति की अखंड ज्योत जली हुई है या हमारी लववंशीय लोर खत्री खाप की लगातार 20 साल से ज्योत जल रही है, जो अब की बार लोधाना गौतम बुद्ध नगर यूपी में बड़े उल्लास के साथ हर्ष के साथ मनाया जा रहा है 17 अप्रैल को, जहां पर लगभग 418 गांव के जो हमारे गोत्र के गांव हैं 418 गांव के लगभग 18-20 हज़ार आदमी इकट्ठे होंगे। उसी का निमंत्रण देने के लिए आए थे आज कटेवड़ा गांव में। इतना ही नहीं, महापंचायत के दौरान लोगों ने बाहरी उम्मीदवारों को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि क्षेत्रीय व्यक्तियों को चुनाव में उम्मीदवार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टियों को ऐसे नेता का चयन करना चाहिए जो गांव देहात को जानता हो, पहचानता हो और यहाँ की समस्याओं को समझता हो। ये खत्री खाप की तरफ से जो निमंत्रण गया था, हम उसको समर्थन देने के लिए इकट्ठे हुए थे। यहाँ आने के बाद हमें पता लगा कि भाई ये पूरे हमारे आसपास के गांव की बोआना विधानसभा से भी, रोहनी से सब लोग आए थे, मुंडका से भी। तो यहाँ ज़रूरी बात है कि चर्चा ज़रूर होगी, चुनाव का टाइम है, तो हमने वो चर्चा भी की है कि भाई हमारी ये मांग है, हम किसी का विरोध नहीं करते, कोई किसी का कानून का उल्लंघन नहीं करते। हमारी मांग है चुनाव के दौरान कि हमें अपना पसंद का प्रत्याशी मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है कि हमारे देहात को जानने वाला, जो सबको जानता है, पहचानता है, समस्याओं से अवगत है, उसको टिकट मिले। भाईचारे की पंचायत, इसका कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं है। और जैसा हमारे चेयरमैन साहब ने बताया है कि खत्री खाप की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। मैं भी गांव मंगेशपुर से हूं, मास्टर महेंद्र सिंह राणा, रिटायर्ड टीचर, और मैंने भी एक समिति चला रखी है पिछले 15 साल से, जिसके हमारे प्रधान ईश्वर सिंह जी हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम भी सिर्फ एक मुद्दे को लेकर चलते हैं, वे गांव में विकास हो जाए। हमने किसी का कोई विरोध नहीं किया है, ना हम करते हैं। हम तो पूरे देहात में एक ही मांग है कि भी जो भी कैंडिडेट दो, कोई भी पार्टी, वो देहात कर दे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से अब ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि कौन सी पार्टी किस क्षेत्र के नेता को अपना उम्मीदवार घोषित करती है। शायद इसी का परिणाम रहा कि इस ग्रामीण महापंचायत में कुछ हद तक राजनीतिक रंग भी साफ देखने को मिले। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।